सांच को आँच कहाँ। प्रिय बंधु, इस बार का हमारा वीडियो अन्य विषय वस्तुओं से दूर हटकर अत्यंत ज्ञानवर्धक अध्यात्म परक है। मेरी कथा तीर्थ या दूसरे शब्दों में कहें तो पुरोहित तीर्थ नैमिषारण्य की यात्रा। तो फिर देर किस बात की, आप भी चलिए ना मेरे साथ और पुण्यार्जन कीजिए। वह देखो सामने, चलो इसी प्राइवेट बस के द्वारा अपने गुरु भाई राकेश कुमार मिश्र के साथ यात्रा का शुभारंभ करते हैं। अयोध्या और बाराबंकी कब पार हो गया पता ही नहीं चला। लो आ गया लखनऊ। वो सामने देखिए, कितना अच्छा संयोग है। हमारी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर कोमल पांडे जी से हो गई। कहते हैं ना, 1 से 2 भले और 2 से 3 भले। अब तो हमारी यात्रा और भी सुगम हो गई। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि शाम के 4 बजने के पहले ही हम नैमिषारण्य पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि 28 मंदिर स्थानों पर विभिन्न यजमानों के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। तब समझ में आया कि नैमिषारण्य को ऐसे ही कथा तीर्थ या पुरोहित तीर्थ नहीं कहा जाता। प्रिय बंधु, अब हमें यहीं 3 दिन रुकना है, कथा कीर्तन श्रवण करनी है, गोमती स्नान करना है, विभिन्न मंदिरों के देवी देवताओं के दर्शन भी करने हैं। लो हो गई सुबह, स्नान दान दर्शन और प्रभु भजन की सुबह। ऐसे में आओ चलते हैं स्नान करने माँ गोमती की ओर। अब हम पहुंच गए हैं नैमिषारण्य के माँ गोमती के तट पर। वो सामने देखो, गौ माता के दर्शन हो गए। जय गौ माता, जय माँ गोमती। प्रिय मित्रों, भागवत पुराण के अनुसार माँ गोमती 5 दिव्य नदियों में से एक दिव्य नदी हैं। पीलीभीत जिले के माधव टांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल से आरंभ होकर 960 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर माँ गोमती की यह जलधारा जिला गाजीपुर के सैदपुर के पास कलकल कर रही माँ गंगा की जलधारा में विलीन हो जाती है। शिव पुराण की माने तो भगवान सदाशिव ने स्वयं माँ गोमती को अपनी पुत्री स्वीकार किया है। ऋग्वेद के 8 और 10 मंडल में इन्हें सदा नीरा के नाम से भी संबोधित किया गया है। सच कहूँ तो माँ गोमती किसी धर्म विशेष की नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक वरदान है। यदि पौराणिक कहानियों में आपकी आस्था और विश्वास है तो आपको बताता चलूं कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी के किनारे अपनी राजधानी बसाई थी, जो वर्तमान में लखनऊ है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने इसी गोमती के तट पर अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित किया था। भगवान बुद्ध ने इन्हीं माँ गोमती के तट पर विश्राम किया था और धम्म का उपदेश दिया था, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे। महाकवि संत तुलसीदास की प्रिय नदी यही माँ धेनुमती अर्थात गोमती ही थी। इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, या तो मैं नहीं कह सकता, पर कहते हैं कि मुग़ल बादशाह अकबर ने यहीं पर वाजपेय यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मणों को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। धन्य हैं ऐसी शिवपुत्री माँ गोमती, जहाँ व्यास
सुखदेव जी महाराज और 88,000 ऋषियों मुनियों ने अपने स्नान, ध्यान व तप के लिए, कथा श्रवण के लिए इन्हें अपना स्थान बनाया था। ऐसी माँ गोमती को हम शत शत नमन करते हैं। जय माँ गोमती। गोमती स्नान के बाद मार्ग में पड़ रहे सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन के लाभ से वंचित क्यों रहा जाए? तो फिर आप भी आइए न मेरे साथ, दर्शन का लाभ उठाइए। जय शिव शंकर, जय सिद्धेश्वर। प्रिय बंधु, सिद्धेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवदारू वन में समस्त ब्राह्मण एकत्रित होकर सिद्धि प्राप्त करने हेतु तप करने लगे। कहते हैं कि कई वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भी जब उन्हें यथोचित सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो वे अत्यंत दुखी हुए व उनका ग्रंथों, महापुरुषों के उपदेशों व वचनों से विश्वास उठने लगा। फलतः वे अपना धर्म पथ छोड़कर नास्तिकता की ओर बढ़ने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि आप सभी ने स्वार्थवश सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए, जिसके कारण तुम्हें असफलता हाथ लगी। सिद्धियां उन्हीं को प्राप्त होती हैं जिनका मन छल कपट से रहित, शुद्ध एवं पवित्र होता है। आप सभी महाकाल वन में जाएं और वहां वीरभद्र के पास स्थित शिवलिंग की पूजा करें। सिद्धि के दाता केवल महादेव ही हैं। उन्हीं की कृपा से सनकादिक आदि को सिद्धियां प्राप्त हुई। इसी लिंग पूजन से राजा वामुन मन को अखंड सिद्धि, राजा है को आकाश गमन, कृतवीर को 1000 घोड़े, अरुण को अदृश्य होने इत्यादि की सिद्धियां प्राप्त हुई। उसी लिंग की जन कल्याणकारी एवं निस्वार्थ भावना से पूजन करने से आप सभी को सिद्धियां प्राप्त होंगी। ऐसा आकाशवाणी सुन ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सभी महाकाल वन में जाकर सर्व सिद्धि देने वाले शिवलिंग के दर्शन, अर्चन व पूजन करने लगे और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुईं। उसी दिन से वह लिंग सिद्धेश्वर महादेव के नाम से सुविख्यात हुआ। कहते हैं कि जो भी भक्त 6 महीने तक नियम पूर्वक श्री सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उन्हें वांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को दर्शन करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं नैमिषारण्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए यहाँ के स्थानीय विद्वज्जन। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। यहाँ पर 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते सतयुग में, कहते हैं हमें तपस्या के लिए प्लेस बताओ। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र को उत्पन्न किया और छोड़ दिया। बोले जहाँ पे ये गिरे वहीं पे जाके तपस करना। चक्र की धुरी, सेंट्रल पॉइंट को संस्कृत में नेमि कहते हैं। नेमि फर्स्ट यहाँ गिरी। आरण्य जंगल को कहते हैं। आरण्य पहले से था तो नेमि और आरण्य को प्लस कर दीजिए, नैमिषारण्य नाम वहीं से पड़ा। ये सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया। यहीं पर हमारे पहले माता पिता राजा मनु 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। यहीं पर भगवान राम के उत्पत्ति का वरदान प्राप्त हुआ विष्णु जी से। रामचरितमानस में बालकांड में 142 नंबर दोहा के नीचे चौपाई आती, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं नैमिषारण्य के बारे में। उसी बालकांड में 144 नंबर दोहा, उसके नीचे चौपाई लिखी है, विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। राजा मनु की तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनको दर्शन देने कई बार आए। उन्होंने तपस्या नहीं तोड़ी। जब 23,000 वर्ष हो जाते हैं तो विष्णु जी आते हैं, को दर्शन देते हैं। विष्णु जी उनसे आग्रह करते हैं कि वर मांगो। तो मनु महाराज ने वर में मांगा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। इसी धरती पर वरदान दिया है कि आप त्रेता युग में राजा दशरथ होंगे, आप मेरी माता कौशल्या होंगी, मैं राम बन के आऊँगा। और आपने एक पुत्र मांगा है। ये नैमिषारण्य पृथ्वी का महत्व है, इस धरा का महत्व है। यहाँ तपस्या किया है, आपको 4 गुना मिलेगा। मैं 4 भाइयों के साथ आऊँगा जिसमें मेरा अंश होगा। अन्य तीर्थ पर आप 1 रुपये दान करोगे, वो 1 रुपये भगवान के घर लिखा जाएगा, लेकिन नैमिषारण्य में 4 रुपये लिखा जाएगा, 4 गुना। पाप करो तो 4 गुना, पुण्य करो
तो 4 गुना, ये विष्णु भगवान का वरदान दिया हुआ है। वहीं पर व्यास गद्दी है, व्यास गद्दी पर श्री व्यास भगवान जी ने 4 वेद 18 पुराण 6 उपनिषद, जो बद्रीनाथ के ऊपर माना गांव पड़ता है, वहाँ पर उसकी रचना की। लेकिन नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे, इसलिए वो यहाँ आते हैं, उस स्थान पर बैठ जाते हैं। उस स्थान का नाम व्यास गादी पड़ा। वहीं पर बैठ के 1000 साल तक 88,000 ऋषियों को सभी ग्रंथों का ज्ञान विद्या अध्ययन कराया। यहीं पर हनुमान जी की प्रतिमा है, जो अहिरावण का वध करने के बाद एक कंधे पे राम जी को बिठाया, एक कंधे पे लक्ष्मण जी को बिठाया, यहीं पर निकले हुए हैं नैमिषारण्य में। मनुष्य की 3 मुद्राएं होती हैं, बैठे होना, खड़े होना और लेट जाना। यहाँ हनुमान जी खड़े हैं, अयोध्या जी में बैठे हैं, प्रयाग जी में लेटे हैं। ये तीनों वेरी पावरफुल विशेष हनुमान जी। 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास होता है, 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। पांडवों ने ये नैमिषारण्य के जंगल में अज्ञातवास कुछ समय के लिए काटा है। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन किया। पांडवों के द्वारा पूजित हनुमान जी की प्रतिमा है। तीसरी विशेषता, वो दक्षिणेश्वर हनुमान जी हैं। उनके दर्शन से राहु, केतु, शनि, मंगल जिसका अरिष्ट हो वो लाभ करता है। यहीं पर शक्तिपीठ माँ ललिता देवी का मंदिर है, जो हमारी शास्त्रों में लिखा है कि हृदय माता जी का यहाँ पे गिरा है, वो हमारा शक्तिपीठ है। यहीं पर सूत मुनि की गद्दी है, जो सूत जी ने सत्यनारायण व्रत कथा पहली बार सौनक और 88,000 ऋषियों को यहीं पर श्रवण कराया है। यहीं से 12 किलोमीटर दूर महर्षि दधीची ने अस्थियां डोनेट की हैं अपनी राजा इंद्र को, जो वृत्तासुर राक्षस का वध करने के लिए उनको अपने शरीर को त्यागना पड़ा। उन्हीं की हड्डियों से जो वज्र बना, वृत्तासुर राक्षस का वध हुआ। नैमिषारण्य का चक्र तीर्थ है। पृथ्वी का पहला तीर्थ नैमिषारण्य है। पृथ्वी पे जब कोई स्थान तीर्थ नहीं थे, तब नैमिषारण्य चक्र तीर्थ की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने 4 युगों का निर्माण किया। प्रथम युग का नाम रहा सतयुग, उसके बाद में त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। ये हमारा तीर्थ नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। सतयुग में 88,000 महर्षियों ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, प्रभु कोई हमको ऐसा तप स्थान बतलाइए जहाँ पे हम लोग बैठ के तपस्या करें और आने वाले कलयुग में समस्त भक्तों का कल्याण हो, उनके पितरों को, माता पिता को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने मानव की भलाई कल्याण के लिए एक ब्रह्म मनोमय चक्र उत्पन्न किया। उस चक्र का काम ये था कि पृथ्वी का तप स्थान की खोज करना। वो चक्र पूरी पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ इस आरण्य नाम के वन में यहाँ पे आकर के रुका। उसकी शक्ति इतनी तीव्र थी जिससे 6.5 पाताल पृथ्वी के टूट गए। माँ आदि शक्ति ललिता मैया ने चक्र की शिखा चुट्टी को रोक के 6.5 पाताल पे उसको रोक दिया। आरण्य कहते हैं वन को और नैमी कहते हैं धुरी को, अक्षर को, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य है। यहीं पे व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 4 अध्याय का लेखन किया। सत्यनारायण व्रत कथा यहीं से स्टार्ट होता है। एकदा नैमिषारण्य जिससे शौनकादय है। यहीं पे मनु शत्रुपा जी ने तपस्या करके भगवान राम को पुत्र रूप में वरदान की प्राप्ति की। बालकांड की रामायण में आता है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक जाता। ये पृथ्वी का अति पवित्र स्थान है। जो इच्छा करोगे उसे फल की प्राप्ति होगी। ये वरदान है मनु शत्रुपा जी का जो दिया हुआ है। ये आरण्य वन है, ये तपोभूमि है। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों ने बैठ के 1 वर्ष 10,000 वर्ष तक कंटिन्यू यज्ञ किया, जिससे यहाँ का वातावरण शोधित हुआ, धार्मिक हुआ। उसके उपरांत समस्त ऋषिगण आज भी यहाँ पे अपने किसी न किसी रूप में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। वो वृक्ष के रूप में है, वो जीव के रूप में है। उनका हम आप नहीं दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके नेत्र कलयुगी हैं। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका तो 4 वेदों भी पुराण नहीं बखान कर पाए। हम तो बहुत छोटा था आपका बता दिया।
जय श्री कृष्ण भगवान। यहाँ पे 88,000 ऋषियों ने तप किया है। जी 88,033 को देवताओं की तपोभूमि है। पाताल से जल आता है और गंगा गोमती में 24 घंटे 12 माह जाया करता है। इसके से पाताल पृथ्वी को वेदन किया है। आधा पाताल आउट हो जाता है जब जली जल हो जाता है। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जब जली जल हो जाता है। सतयुगे नेम सान त्रेतायाम जमतले द्वार खाम ये पद्य करो गंगा पृष्ठ है। ये सतयुग का तीर्थ है। इसके पहले कोई तीर्थ बने नहीं थे, ये समझ लो आप सभी महानुभावों को नैमिषारण्य की महत्ता पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम सभी की ओर से कोटिशाह धन्यवाद। और अब आइए आगे बढ़ते हैं नैमिषारण्य के हनुमानगढ़ी की ओर। जय बजरंगबली। प्रिय मित्र भक्तगणों, यहाँ की महत्ता का कहना ही क्या। कहते हैं कि पाताल लोक में अहिरावण का वध कर संकट मोचक श्री राम भक्त हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाए हुए पातालपुरी से पहले यहीं प्रकट हुए। उस समय श्री हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर था, इसलिए हनुमानगढ़ी के इस मंदिर को दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। हनुमानगढ़ी के निकट ही स्थित पांडव किला है। अब आइए वहां चलते हैं। कितना नयनाभिराम दृश्य है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की मूर्ति कैसे मन मुग्ध कर रही है। यह कितना सुंदर सरोवर है और वो देखो झरझर झरते झरने कैसे अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर रहे हैं। कहते हैं पांडव का यह किला नैमिषारण्य में एक ऐतिहासिक किला है। कहते हैं इस किले का निर्माण राजा विराट ने करवाया था, जो पांडवों के निर्वासन के दौरान उनके लिए निवास का स्थान बना। इसीलिए इसे पांडव किला के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ से आइए अब आपको लिए चलते हैं खाटू श्याम मंदिर। सनातन धर्म के अनुसार इस मंदिर का बड़ा महत्व है। खाटू श्याम जी के बचपन का नाम बरबरीक था। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनसे यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि कलयुग में खाटू के आगे श्याम नाम लगेगा, अतः वे खाटू श्याम कहलाएंगे। इसके अलावा इनके कई और नाम हैं, यथा श्याम बाबा, खाटू वाला श्याम, कलयुग का अवतार, दीनों का नाथ, खाटू नरेश आदि। आओ हम श्रद्धा से इनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। जय हो खाटू श्याम की। प्रिय बंधु, वीडियो के लंबा खिंच जाने का भय और समयाभाव के कारण मेरी नैमिषारण्य यात्रा का यह वीडियो बस इतना ही। यदि कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, कहीं कोई अंग छूट गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मिलूँगा एक नए ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, समसामयिक, मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय बालाजी, जय हनुमान, जय हो तीर्थ पुरोहित नैमिषारण्य की। जय हिंद।